ये हाँ। पहले के जैसा ही है। तो सर आप जजमेंट के बारे में और उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं सर, उसके बारे में था हमको बताइए सर। ठीक है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक लाइन बोलना चाहेंगे जी कि दूध फटने के बाद विचलित वही लोग होते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता है। जी अब हम आते हैं अपने केस के ऊपर। जी हमारा जो केस था CWJC 12489/2021, जी इसमें मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप जाके मेरा जो ड्राफ्टिंग है उसको पढ़िए कि मेरा डिमांड क्या था। जी आपके माध्यम से मैं सबको बोलना चाहूंगा, मैंने कल देखा, मुझे बहुत हंसी आई इस बात से कि मेरा कहीं पे भी ये डिमांड नहीं है कि मेरिट और नोट मेरिट। जी बहुत हंसी आई इस बात को कि कुछ छोटे मानसिकता वाले लोगों ने जब आया मेरा जजमेंट, तो नोट मेरिट वाला हार गया, नोट इन मेरिट वाला हार गया, मेरिट वालों की जीत हो गई। पहले उन भाइयों को सोचना चाहिए कि कोई एक लड़का अपने पैसों से अपने दम पर पटना हाई कोर्ट में जाता है, केस करता है और केस से जजमेंट लेके आता है, वो भी विद इन 1 मंथ। जी उन लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी कि अगर दिलीप झा केस किया था तो वो सबका केस था, ऑल क्वालिफाई, ना कि मेरिट और नोट मेरिट। जी ठीक है, अब मेरा ड्राफ्टिंग जो था उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपके पास सीटों की संख्या खाली है, मुझे सीट उस सीटों पर सभी की नियुक्ति चाहिए। जी सर मेरे जजमेंट में जो लास्ट में लिखा हुआ है वहां पे अपॉइंटमेंट की जिक्र की गई है, ना कि नियोजन की जिक्र है। जी इस बात को पकड़ना चाहिए कि मैंने सरकार को कहा कि आपके पास सीट है, आप मुझे दीजिए। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया, जो सरकारी वकील थे उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, इस बारे में मेरा प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। जी जब मेरा जो डिमांड है वो प्रोसेस सरकार भी चला रही है, सरकार भी चाहती है कि सबका हो जाए, तो उस केस में यही डिसीजन आएगा ना कि हाँ ठीक है, ऑलरेडी चल रहा है प्रोसेस। जी आपने नियुक्ति मांगा, मैं नियुक्ति के विषय में कार्य कर रहा हूँ, मेरा प्रोसेस चल रहा है, तो ठीक है, केस को अभी क्लोज करते हैं। जी जी लेकिन ये केस क्लोज हुआ है, ये खारिज नहीं हुआ। अगर सरकार खुद अपने बातों में अभी फंसी है, अगर सरकार सीट नहीं बढ़ा के सेम नंबर ऑफ सीट पे वैकेंसी निकालती है तो मेरा यही नंबर का केस फिर से ओपन होगा। जी जी ठीक है, और मैं इन बातों से विचलित नहीं होता हूँ कि हाँ क्या हुआ। विचलित वो हो रहे हैं जिन्हें अपना भविष्य दिख गया है इस केस के डिसीजन से कि मेरा क्या होगा। जी क्लियर डिसीजन इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो पहले प्रेयर मेरा दिया हुआ है कि मैंने प्रेयर क्या किया सरकार से, जो प्रेयर किया गया है उस प्रेयर के अकॉर्डिंग हमारा कार्य इन प्रोसेस है। तो जी जब सर आपको भी पता होगा और बहुत लोगों को पता होगा कि जो आपका डिमांड है वो अगर इन प्रोसेस में है तो फिलहाल उस मुद्दे को बंद ही करेंगे ना। जी 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 तो अगर सरकार बाद में नहीं आती है जी तो फिर हम केस को ओपन करेंगे। अब दूसरी बात है कि कोर्ट कभी भी नंबर ऑफ सीट को अपने जजमेंट में नहीं लिख सकती है, वो सरकार पे डिपेंड करता है। जी जब एजी साहब स्वयं बोल रहे हैं कि हाँ मेरा डिमांड सही है और सीटों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि मैंने सीट का वहां पे नंबर ऑफ सीट बताया है सरकार को कि कहाँ कहाँ सीट खाली है और कितना सीट खाली है। जी जी इस बात को समझना चाहिए सभी को। शुरू से हम यही विनती सबसे कर रहे हैं कि एक होके लड़िए, एक होके साथ रहिए, उसमें ज्यादा फायदा है। मेरिट नोट मेरिट करने से किसी का कुछ नहीं होगा। जी 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 सर।